नमस्कार, मैं मृगेंद्र मिश्रा आज फिर आपके सामने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ बात करने आया हूँ। हम लोग का पर्पस एक ही है कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट के माध्यम से बड़ा वेल्थ क्रिएट किया जा सके। आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो टॉपिक है सेविंग और इन्वेस्टमेंट, ये दोनों होते क्या हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस दोनों में डिफरेंस क्या है। क्योंकि निवेश और बचत और निवेश दोनों सुनने में सिमिलर लगता है, एक ही बातें लगती है कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग दोनों एक ही बातें हो, मगर दोनों का डिफरेंस क्या है और हमें किस पर्पस के लिए सेविंग करना चाहिए और किन पर्पसों के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जब हम बात करते हैं वेल्थ क्रिएशन का, तो निश्चित रूप से सेविंग के माध्यम से वेल्थ क्रिएशन संभव नहीं है। वेल्थ क्रिएशन तभी संभव है जब हम अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट की तरफ ले जाएं, निवेश करें, राइट। अब सेविंग क्या होता है? तो सेविंग बेसिकली देखें तो हमारे देश में एक बचत की आदत है और पुरानी आदत है, बड़ी अच्छी आदत है। सेविंग होता क्या है? तो जो भी पैसे हम कमाते हैं उसमें जो खर्चे होते हैं, काट के जो पैसे बच जाते हैं उसे सेविंग कहते हैं। और ये फॉर्मूला हमेशा से रहा है और लोग इसी के पर चलते रहे हैं। मगर जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट का पर्पस थोड़ा बदल गया, क्योंकि अगर पर्पस है हमारा वेल्थ क्रिएशन, तो जो नया फॉर्मूला कहता है कि इनकम के बाद सबसे पहले हम डिसाइड करें, इनकम से एक पार्ट जो हम डिसाइड करते हैं कि हम कितना इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद जो बच जाते हैं उसी को खर्च करें। तो हम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं प्रॉपरली, डिसिप्लिन वे से, और समय के साथ साथ बड़ा वेल्थ क्रिएट भी कर सकते हैं। अब मूल प्रश्न वही है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस क्या है। सेविंग इन्वेस्टमेंट में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि सेविंग हमारे शॉर्ट टर्म की ज़रूरतों के लिए पूरी होती है। अनावश्यक जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है, अचानक की जो रिक्वायरमेंट होती है, उसको पूरा करने के लिए सेविंग्स होते हैं। इन्वेस्टमेंट जब भी हम बात करते हैं तो होता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म, कि जो बड़े हमारे थॉट हैं, कुछ बड़ी लाइफ में हमें अचीव करने हैं, कुछ बड़े फाइनेंशियल गोल हैं, तो उसे अचीव करने के लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर कोई भी दूसरा गोल ना हो तो वेल्थ क्रिएशन ही अपने आप में बहुत बड़ा गोल है, उसके लिए हमें क्या करना है? तो इन्वेस्टमेंट करना है। अब दोनों का जो एक सबसे बड़ा डिफरेंस है कि सेविंग में जब भी हम पैसा डालते हैं, कहाँ डालते हैं सेविंग में पैसे? जो भी पैसे हम बचाते हैं वो जाके बैंक में रखते हैं, पोस्ट ऑफिस में रखते हैं, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में पैसे रख देते हैं। मगर जब भी हम पैसे रखते हैं तो इंटरेस्ट पोर्शन पे हमारा फोकस उतना नहीं होता है, उसमें फोकस एक ही होता है कि भाई ज़रूरत पड़ने पे हमें वो पैसे मिल जाए। मगर जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो उसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आएगा ये जानना, ये समझने की ज़रूरत होती है। प्लस ये भी समझने की ज़रूरत होती है कि रिस्क कितना होगा, कितना हम रिस्क ले सकते हैं, उसी हिसाब से हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि सेविंग्स की बात करें, अगर बैंक एफडी की बात करें, तो बैंक एफडी में क्या रिटर्न आता है? अगर हम लोग गौर करें तो आज के रेट में 5 से 6% के रिटर्न मैक्सिमम मिलते हैं हमें। तो उसमें हमें कंसिडर करना है कि हमारे देश का इन्फ्लेशन क्या है, हमारा टैक्सेशन पार्ट क्या है। इन दोनों को काट दें तो हम देखेंगे कि सेविंग में जो हमें पैसे एक्चुअली में कुछ मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, रियल सेंस में हमारा रिटर्न मिलता है कि नहीं मिलता है। तो सेविंग में अक्सर आप देखेंगे तो रिटर्न बहुत कुछ नहीं होता है। इसके ऊपर हम डिटेल में फिर से डिस्कस करेंगे, आगे भी डिस्कस करेंगे आने वाले दिनों में। मगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ हम निश्चित रूप से, हम जब भी बात करते हैं तो एटलीस्ट इन्फ्लेशन के ऊपर, यानी महंगाई जो कि 5 से 6% हमारे देश की एवरेज महंगाई है, उसके ऊपर तो कम से कम रिटर्न होना ही चाहिए। जो हमारी टैक्स बर्डन है वो भी मिनिमम होनी चाहिए। टैक्स प्लस इन्फ्लेशन को काटने के बाद जो हमारा पैसा बनता है, रिटर्न आता है, उसी को हम रिटर्न करते हैं, और वो पॉजिटिव रिटर्न होना चाहिए। मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, कैलकुलेशन दिखाता हूँ आपको कि सपोज कीजिए कि आपने सेविंग करके 5% के एफडी पे पैसा रखा और आप 20% टैक्स ब्रैकेट में है, आपने 20% का टैक्स इस पे कर दिया, तो एक्चुअली में आपने 5% की जगह आपने कमाया कितना? 4%। यानी बैंक में जहां 5% रिटर्न आपको मिलते हैं उसके जगह पे आपको एक्चुअली में 4% मिलता है। मगर हमारे देश की इन्फ्लेशन कितना है? तो इन्फ्लेशन अगर देखेंगे तो रफली वो 5 से 6% के बीच में है। यानी कि अगर लॉन्ग टर्म तक पैसा रखते हैं हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट में जिसमें 4 से 5% के बीच का रिटर्न आता है और महंगाई है 5 से 6% का, तो हम पैसा बनाते नहीं हैं बल्कि पैसा गंवाते हैं। दिखने में जरूर लगता है कि हमारा पैसा बढ़ गया है, मगर वैल्यू ऑफ मनी निश्चित रूप से बढ़ती नहीं है, राइट। मगर जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट में यही फैक्टर है कि ये इन्फ्लेशन
और ये टैक्सेशन जो कि हमारे देश में 10 से 30% के बीच में इंडिविजुअल्स को लगते हैं, इन दोनों के लगने के बाद भी अगर पॉजिटिव रिटर्न आने की संभावना हो तभी वह इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। सेविंग में इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं। सेविंग में आप सिंपली आंख मूंद के अपने बचत के हिसाब से कि जितने भी पैसा बचाते हैं उसे रखिए। तो मैं फिर से कहूँगा कि जो पुराने फॉर्मूले थे, इन्वेस्टमेंट इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू सेविंग, वो आज भी सेविंग के लिए पहला स्टेप सही है। मगर अगर आपको कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट, बड़ा रिटर्न, बड़े वेल्थ क्रिएट करना है तो इस फॉर्मूले पे फोकस कीजिए कि पहले डिसाइड कीजिए कि कितना पैसा आप बचाएंगे और जो पैसा आप बचाएंगे उसको किस तरह से अपने इन्वेस्टमेंट प्लानर के माध्यम से, किसी इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल के माध्यम से उसको प्लान कीजिए और अकॉर्डिंगली उसको फिर डिप्लॉय कीजिए अपने मीडियम लॉन्ग टर्म जो भी आपके फाइनेंशियल गोल हों, एक बड़ा वेल्थ क्रिएशन की तरफ ले जाइए और फिर जो पैसे बचते हैं उसको खर्च कीजिए। क्यों कि आज के डेट में पैसे खर्च करने की कोई कितने भी पैसे एक दिन में खर्च किया सकते। जब हम लोग छोटे थे तो कोई कहता था कि तुम्हें अगर हम 5 लाख रुपया देंगे तो कैसे खर्च करोगे, तो बहुत भारी लगता था, बहुत बड़ी प्रश्न लगती थी। मगर आज यही प्रश्न मैं किसी बच्चों से करूं कि भाई तुम्हें 2 करोड़ रुपया दूंगा, एक दिन में कैसे खर्च करोगे, तो हंसी खुशी वो एक दिन में क्या, कुछ घंटों में, कुछ मिनटों में वो खर्च कर सकता है। क्योंकि खर्च बहुत है, खर्च काफ़ी ज़्यादा किया जा सकता है, उसकी कोई अंत नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि आपको डिसाइड करना है कि कितना इन्वेस्टमेंट आप करेंगे। आप अपने इनकम से उस इन्वेस्टमेंट पार्ट को पहले ही निकाल दीजिए और ये समझिए कि वो पैसा आपको मिला ही नहीं, बाकी जो पैसे आपके पास बचते हैं उन पैसों से ही खर्च कीजिए। ये जो छोटी छोटी बचत या छोटे छोटे निवेश आप समय के साथ करेंगे वो जाके बहुत बड़ा पैसा बनता है। और ये आज जो आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं, छोटे छोटे खर्चों की कटौती कर रहे हैं, विश्वास कीजिए एक समय आएगा जब ये पैसे आपको बहुत मदद करेंगे, आपकी उन सारी ज़रूरतों को, आपके उन सारी इच्छाओं को पूर्ति कर सकते हैं जो आपके मन में है, एक बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और आज के डेट में अगर पैसे हैं आपके पास तो निश्चित रूप से जीवन में बहुत सारी चीज़ें जो आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो मैं आपसे फिर से निवेदन करूंगा कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट, सेविंग की आदत अगर है तो अच्छी बात है, मगर सेविंग के साथ साथ इन्वेस्टमेंट पे फोकस करें और इन्वेस्टमेंट पे फोकस करने के लिए एक अच्छे फाइनेंशियल प्रोफेशनल के साथ बैठें, समझें चीज़ों को और फिर अपनी जर्नी को स्टार्ट करें। आपके मन में अगर कोई भी सेविंग और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड प्रश्न हो तो कृपया आप मुझे बताएं, मैं कोशिश करूंगा कि उन प्रश्नों का जवाब आपको सही जवाब दे सकूं शॉर्ट में पूरी तरह से। आने वाले दिनों में और भी इस तरह के इन्फॉर्मेशंस मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। कृपया करके आप अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को और अपने मित्रों में, अपने लोगों में इसे बांटें भी, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन, राइट इन्फॉर्मेशन दिया जा सके। थैंक यू वेरी मच।